बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सत्ती। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कि इस वक्त एक तरफ तो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आमिर लियाकत की कि उनकी डेथ हो गई, दूसरी जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते बहुत ही अहम चीज़ें सामने आई कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या कुछ होता रहा। और वज़ीर-ए-आज़म कभी बातें चल रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सद्दात तमीर इलियास पर कातलाना हमले की कोशिश की गई, जिसके बाद आपने देखा होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 2 DIGs को फ़ारग कर दिया गया। यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अब आपने देखा होगा तब्दील किया गया, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि उनको तो बिल्कुल ही सैक करना चाह रहे थे, फिर 2 DIGs को। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है कुछ मामला ऐसे हुए कि इसमें सबसे पहले ये जो इशू है वो आप देखें कि इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, जो कि इस मामले को मशकूक करार दे रहे हैं। एनी हो 2-3 मुख्तलिफ तरह की ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं कि पब्लिक क्या समझती है, सद्दात तमीर इलियास के साथ जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, अपोजिशन क्या समझती है, बाकी लोग क्या समझते हैं। एक तो है कि अगर आप सबसे पहले अगर आप देखें कि ये वाक़या वहाँ पे हुआ, उसकी पिक्चर आपके सामने होनी चाहिए। ये जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है आज़ाद कश्मीर का, जो नया स्ट्रक्चर बना है वो नहीं है, पुराना है। उसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तो यह है कि उसके 3 गेट हैं, एक बैक साइड से है, 2 फ्रंट से, यानी इन और आउट का गेट है। फिर उसके बाद एंट्री पर 24 आवर संतरी खड़ा होता है, आपने देखा ही होगा जब आप जाते हैं वहाँ पे। फिर उसके साथ जब अंदर आप जाएंगे तो आप क्या, यानी उसका जो पूरा महल्ले वकूफ़ है मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो यह है कि 24 घंटे वहाँ इन गेट खड़ा हुआ। अच्छा, बेडरूम तक जहाँ पर ये मौजूद है, जहाँ पे कहा गया कि एक ऐसे शख्स को एंट्री दी गई जो कि किचन से आया और उस दिन उसकी ड्यूटी भी नहीं थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो या कोई भी ऑफिस हो, उसकी कुछ SOPs होती हैं कि चंद लोगों के अलावा वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं होती। इवन कि उसकी वाइफ और उसका बेटा भी नहीं जा सकता या बेटी भी नहीं जा सकती, वो भी बाकायदा तौर पर SOPs में शामिल होती हैं और बग़ैर किसी के बताए कोई जा नहीं सकता। अच्छा, आप ओवरऑल देखें तो आप देखेंगे एक किचन है, जब आप उसमें जाते हैं किचन के साथ एक ड्राइंग रूम है और एक और रूम है, यानी एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का और साथ उसका सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठता है, ऑफिस वगैरह है। फिर 2 बेडरूम है, एक बेडरूम प्राइम मिनिस्टर का अपना है, एक उनका यानी फैमिली के लिए वो इस्तेमाल हो सकता है। ये ओवरऑल है सेटअप आपका प्राइम मिनिस्टर AJK का, यानी उसका। अच्छा, एक रास्ता मैंने बताया कि पीछे किचन की तरफ से जाता है और किचन हो या एक होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ 4-5 लोग होते हैं जो बाकायदा तौर पर जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उसके अलावा वो उनकी एंट्री नहीं होती। जैसे एक अर्दली होता है जिसने यानी हेल्प करनी होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, कोई मतलब यानी जिसको हम मालशिया कहते हैं वो होगा, हेल्पर होगा, ठीक है, वो साथ होगा। फिर इसे एक चपड़ासी होता है, 4-5 लोगों की टोटल होती है, उनमें से एक की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी तरह जो अर्दली जिसको कहते हैं वो भी 4-5, उनमें से एक की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी तरीके से ऊपर अगर आप देखें उसी सेटअप में, तो ऊपर आप उसके गार्ड होते हैं, गार्ड के साथ DSP SP का रूम है, वो भी वहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, गुज़िश्ता कुछ अरसे से, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फ़ारूक हैदर उससे भी पहले से दौर से, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं रखते थे, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक तो बहुत ही करीबी उनके वो थे, फैमिली के हिस्सा थे, वो उन्होंने फैमिली रखी। फिर उस वक्त अभी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस वक्त भी थे कियानी साहब, उन्होंने भी फैमिली रखी। तो प्रिंसिपल यानी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं रहा, यानी वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ने अपने लोग इनके। अब इसमें 2-3 तरह की राय आ रही है कि एक तो किचन सरकारी जो है वो यानी प्रोटोकॉल भी यूज़ होता था, तो सेक्रेटरी साहिबान अपने अपने मेहमानों को भी वहाँ बुलाते थे, अपनी फैमिलीज़ को भी बुलाते थे। तो ये नहीं हर एक की ख्वाहिश है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे। तो वैसे भी किसी को बताया नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में आ जाएँ तो वो एक हमारे यहाँ जो आपको पता है कि प्रोटोकॉल लेने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रिंसिपल ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, AJK का। अच्छा, उस दिन क्या हुआ, 4 से 5 अहम मीटिंग्स थी हफ्ते वाले दिन सद्दात तमीर इलियास साहब की। एक, उन्होंने जाना था हॉस्पिटल में और वहाँ पर जो जेलम वैली है वहाँ पर जो हैं वज़ीर तालीम है दीवान अली ख़ान साहब, उनके यानी उन्होंने कुछ मीटिंग रखी हुई थी जो कुछ जेलम वैली में, उसमें उन्होंने अस्पताल, फिर उसके बाद प्रेस क्लब, उसके बाद वकला के साथ कुछ जगह पे उन्होंने वो गए और वहाँ पर, और सद्दात तमीर इलियास के हवाले से आपको पता ही है कि वो एक तो बिजनेसमैन है और उनको जो उठाया जाता है उनको कहते हैं कि जनाब आप रवायती प्राइम मिनिस्टर नहीं है। रवायती प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो ऐलान करके चले जाते हैं, आपने थोड़ा सा हट के काम करना होता है। तो वो हट के काम क्या करते हैं कि जहाँ कहीं जाते हैं तो वो कुछ कैश
दे के भी आते हैं ताकि उधर ही लोगों का मुंह तो बंद हो, वो मीडिया हो या वो वकला हो या जो भी हो, वो आप समझते ही हैं कि ऐलान की बजाय वो सारे ये समझते हैं ना कि ऐलान तो सारे करके जाते हैं, ऐलान के बाद कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वो जब समझते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार यानी वो जो लेके जाते हैं तो वो हट के ज़रा थोड़ा सा, और आगे से लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे, बात भी कर रहे थे जी सरदार तनवीर इलियास जनाब, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, तगड़ा काम है करते हैं, तो वो जो ही जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा इनके पास मौजूद था कैश की सूरत में, 5-5 हज़ार के नोट थे। अब जो ज़राए बता रहे हैं कि कुछ नोट तो इन्होंने तकसीम किए वहाँ पर, कुछ इन्होंने अपने पास वेस्ट कोट में भी रखे थे, और वापस जब आए तो लेट हो गए, रात 12 बजे के बाद। अब कहानी क्या है इसमें, दो तरह के, एक तो इनकी कहानी है और दूसरी कहानी और है। दूसरी कहानी यह है कि इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही जनाब। पहले तो मैं कहानी सुनाता हूँ सरदार तनवीर इलियास की जो टीम है वो क्या कहती है। वो कहते हैं कि जनाब ये हुआ कि किचन में से यानी किसी बंदे ने उन रास्ते में, यानी वो जब रात 12 बजे गए, 12-1 बजे उन्होंने, उनको जो है ना वो मसला है शुगर का, ब्लड प्रेशर का, उन्होंने एक टैबलेट खाई तो वो वेस्ट कोट समेत ही कहीं सो गए। तो 2 बजे के बाद कोई शख्स आया और उसने आके उनकी पॉकेट से पैसे लेने की कोशिश की या मोबाइल चोरी करने की कोशिश की, जिस पर वो उठ गए और उन्होंने शोर शराबा किया और जो भी है वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब एक तो चीज़ है नंबर 1, तहकीकात क्यों नहीं हुई। अब एक तो उनकी स्टोरी है और बिल्कुल अगर इस तरह है तो बहुत ही ख़तरनाक है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसके बेड तक कोई भी पहुँच सकता है, और अगर उनके मोबाइल लेके चला जाता ज़रा, उसमें भी वीडियोज़ होती है, उसमें मैसेजेस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर है ज़रा, वो आपको पता है कि बहुत सी हसास भी होते हैं और बहुत सी दूसरी निजी लाइफ भी है उनकी। तो एनी हाउ ये एक तो उनका ये टारगेट जो था वो उस बंदे का शायद ये था। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये क्या हुआ कि दिन को किसी ने जो उनके जो बेडरूम है उसकी दूसरी तरफ वाली जो किचन वाली साइड की कुंडी जो है ना वो खोल दी, और उसने बड़े तरीके से कुछ और भी चेंजिंग की और खुफिया कैमरा भी नस्ब कर दिया। खुफिया कैमरा और कुंडी उन्होंने ओपन कर दी। अब क्या हुआ कि जब वो रात को आए और उनको ये बताया गया कि जनाब अब दो तरह की, दूसरी तरफ से ये हो रही है कि वो आके नशा करते हैं कि जनाब उन्होंने आके कोई टैबलेट ली और वो सो जाते हैं, या वो जो है वो काफ़ी देर तक वो होश में नहीं आते, इसलिए उनकी कोई वीडियो भी बनाई जाए। साथ ये है कि उनके रात को आके उनकी मोबाइल भी उठा लें, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि तनवीर इलियास को हम बता सकेंगे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे चलते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हम अपने तरीके से चलाएंगे। तो ये एक तो उधर का मामला नज़र आ रहा है। तो यूँ ये नहीं, एक बंदा ऐसा है जो किचन से इंटर होता है। अब देखें 2-3 चीज़ें हैं, इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। दो तीन चीज़ें। इंक्वायरी इसलिए कहा जा रहा नहीं हो रही कि सरदार तनवीर इलियास या उनकी टीम नहीं चाहती कि इंक्वायरी हो। वो ये चाहते हैं कि ये मामला जो हम चाहते हैं कि दबा रहे, या हम जो चाहते थे वो हो गया कि उनके करीब कुछ लोग थे, उनको मैसेज देना था, या वो चाहते हैं कि जनाब उनकी प्राइवेसी रहे, वो नहीं चाहते, उनको 2-4 बंदे बड़े करीबी उनको तंग भी करते थे, इसलिए जो है ना उन्होंने एक मार्का हो गया तो इसके थ्रू ही वो गेम डाल दें। लेकिन अब क्योंकि बड़ी संगीन नौयत है, ख़बरें बहुत फैल चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बाहर से बहुत से लोगों ने हमें मैसेज कॉल किए कि अब जनाब हमें बताएं। फिर हमने, हमारी टीम ने ये पूरी डिटेल निकाली है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं शेयर कर सकते। तो वो फिर हमें नज़र आया कि वाकई इसमें कुछ गेम ज़रूर है कि सबसे पहला काम होता है इंक्वायरी कंडक्ट करना, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एक SOPs होती हैं। आपको पता है वहाँ डॉक्टर होता है, हर वक्त कोई खाना, कोई चीज़ बगैर जहर भी दे सकता है, आपको पता है, हर चीज़ टेस्ट होती है। फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी का मामला है, 24 आवर खड़ा है जहाँ से इन आउट होना है। किचन का जो रास्ता है वो, और किचन की जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनके अलावा कोई बंदा वहाँ इंटर हुआ, वो कैसे इंटर हुआ, किसके कहने पे इंटर हुआ। तो यहाँ पे 2-3 जगहों पे इशारा दिया जा रहा है कि कौन लोग सरदार तनवीर इलियास का कीमती यानी मोबाइल डाटा उठाना चाह रहे थे और उनकी कोई वीडियो बनाना चाह रहे थे जब वो रात को किस हालत में होते हैं। अब ये ओवरऑल एक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसमें वो नाकाम हो गए। सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो अब इसकी इंक्वायरी उन्होंने ना करके सवालात उठा दिए। अब ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, इंक्वायरी होनी चाहिए। लोगों को तो फ़र्क कर दिया गया, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी कर रहे हैं, 2 DIG साहिबान को भी, और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को वो देखा जाना चाहिए। एनी हाउ, अब बहुत सी चीज़ें हैं। अभी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये कोई मुश्किल नहीं है कि उस दिन या उससे एक दिन पहले टोटल कितने लोग थे, उनका डाटा किधर है, क्यों नहीं आई। फिर नकद रकम जो तकसीम की गई उसके अलावा उनकी पॉकेट में कितनी रकम थी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हम कुछ देर बाद बताएंगे। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो उनके पास तो पैसा तो होता है, तो वो प्राइवेसी भी चाहते हैं। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और क्या वो जो उन्होंने खाई थी वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाई थी, या कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ और खाया था उन्होंने, ये भी अब
उस पर भी बात होनी चाहिए। तो एनी हाउ ये वो चीज़ें हैं जो अब बहुत सी चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। और सबसे बढ़कर ये बात हो रही है कि सद्दात तनवीर इलियास प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सैक तो करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, बंदे चेंज कर दिए। इस मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं कंडक्ट की गई? जब इंक्वायरी होगी, इनकी कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद इंक्वायरी होगी, तो इंक्वायरी के बाद क्या होगा कि बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी और वंस फॉर ऑल ये सामना सारा चीज़ें आ जाएंगी। अब इंक्वायरी कंडक्ट ना करके तो दूसरा मैसेज भी दिया जा रहा है कि जनाब सद्दात तनवीर इलियास जो चाहते थे कि वो प्राइवेसी चाहते थे, 2-4 लोग उनके करीबी थे, उनके पास जाते थे, तो अब वो कम अज़ कम ये ड्रामा करके तो उनको फ़ायदा हो गया। दूसरे ये समझते हैं कि जनाब इंक्वायरी इसलिए भी नहीं करवाई जा रही कि क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद सद्दात तनवीर इलियास नहीं चाहते कि वो आउट हो जाएँ, इसलिए इंक्वायरी नहीं हो रही। लेकिन अपोजिशन ये अब डिमांड कर रही है कि आप इंक्वायरी करवाएं, और अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है, ज़रा इन्वॉल्व तो है, अगर उन्होंने शोर शराबा किया, बंदा है, और ये कौन सी बात है कि वो बंदा पकड़ भी लिया गया। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो क्योंकि ड्यूटी, आपको पता है जिसकी ड्यूटी है वही जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हर बंदे की एंट्री नहीं होती। मैंने कहा कि उसका बेटा और उसकी वाइफ भी नहीं जा सकती। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मामला सेंसिटिव है और उसको अब छुपाया जा रहा है या उसको सामने लाया जा रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी मज़ीद आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँच सके।